हाय फैमिली, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। आज भी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है द इनर गेम ऑफ गेटिंग फिट। तो वो क्या चीज़ है, ये सब छोड़ के, डाइट वर्कआउट ये सब कुछ छोड़ के, वो क्या चीज़ है जो आपको फिट करने में मदद करेगी। वही मेन चीज़ है। दो चीज़ें बताऊंगा ऐसी, पता सबको होगी पर करता कोई नहीं होगा, ऐसी चीज़ें हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो। लेट्स गो। तो आपने आपने ये सब तो किया ही होगा, वर्कआउट आप करते हो, डाइट आप फॉलो कर लेते हो। चलो मान के चल रहा हूँ मैं, आप कर लेते हो, पर फिर भी अगर आप ये दोनों चीज़ें भी कर रहे हो ना, वर्कआउट अच्छे से कर रहे हो, डाइट अच्छे से कर रहे हो, तभी भी ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी बन जाएगी। इसके बाद भी दो चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके ही आपका एक वह जो फिजिक आपके माइंड में है वो बन पाएगी। तो ये दो चीज़ें क्या हैं? पहला हो गया आपका मोटिवेशन, दूसरा डिसिप्लिन। मोटिवेशन को साइड में रखो, मोटिवेशन क्योंकि टेम्परेरी होता है, डिसिप्लिन बट परमानेंट होता है। ये आपने एक छोटा सा क्योट सुना होगा, डिसिप्लिन विल टेक यू प्लेसेस, मोटिवेशन कांट। तो ये बहुत सही बात है। मोटिवेशन तो आप कहीं से भी ले लोगे। अभी मैं बोल रहा हूँ तो आपको ये सब मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई, डिसिप्लिन हमें डेवलप करना है, अपने अंदर डिसिप्लिन में रहना है। अभी ये भी आपके लिए मोटिवेशन ही होगा। या आप कोई ऐसी वीडियो देख लोगे, जैसे आप कोई वीडियो देख लो मोटिवेशनल वीडियो, तो भी आपको कुछ टाइम के लिए बहुत मोटिवेशन फील होगा। आप सोचोगे जो हूँ मैं ही हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। पर कुछ एक दिन निकलेगा, 2 दिन निकलेगा, 3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम एक हफ्ता। उसके बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आप मस्ती में ज़िंदगी जीने लगोगे, मेहनत करना छोड़ दोगे। तो यही फ़र्क है डिसिप्लिन और मोटिवेशन। और डिसिप्लिन क्या होता है? परमानेंट है आपका। डिसिप्लिन, आप कितने डिसिप्लिन से उस काम को कर रहे हो वो देखा जाता है, मोटिवेशन वहाँ पे नहीं होता। मोटिवेशन, वो जो डिसिप्लिन होता है उसमें मोटिवेशन परमानेंट आ जाता है। आप डिसिप्लिन हो तो मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा ही। तो ये बहुत समझ के करना है आपको। अब देखो होता क्या है कि आप समझ लो डाइट फॉलो कर रहे हो कोई, तो आप डाइट फॉलो कर रहे हो, आपने स्टार्ट किया, फैट लॉस कर रहे हो आप। उससे पहले आपने तगड़ी बल्किंग करी है, कुछ भी खा पी के कैसे बल्क कर लिया, बस आपने मतलब बड़े दिख रहे हो और वेट बढ़ा लिया, फैट बहुत ज़्यादा है आपका। ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं लोग, मैंने भी ऐसे ही किया था जब मेरे को पहले पता नहीं था। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप ना करो ऐसे, बेकार है क्योंकि वो बहुत। उसके बाद क्योंकि कट करने में जो टाइम लगेगा ना आपको, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने तो जब किया था तो उस टाइम कोरोना मतलब ख़त्म नहीं हुआ था ठीक से, तो छुट्टियाँ ही पड़ी हुई थी कॉलेज की, तो मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया था। पर अगर आप अब देखोगे तो अब सब पे उतना टाइम नहीं है, सबको काम होते हैं, या कॉलेज या स्कूल के बच्चे उनको पढ़ना होता है। तो फैट लॉस करना इतना आसान नहीं है। कार्डियो आपको करना पड़ेगा, डाइट से कट करनी पड़ेगी कैलोरीज। फिर अगर उसके साथ आप जिम भी जा रहे हो, कार्डियो भी कर रहे हो, और डाइट भी आपको ऐसी फॉलो करनी है, उसके बाद स्कूल भी है, तो ये सब करने में बहुत ज़्यादा आप थकोगे, आपको पता नहीं चलेगा, पर फिर अंदर से फील होगा, कमज़ोरी सी फील होने लगेगी। तो इसीलिए ऐसा करो ही मत, गेनिंग मतलब बल्किंग ऐसे करो ही मत कि इतना ज़्यादा फैट आ जाए। ऐसा करो कि मेंटेनेंस पे रहो, या थोड़ा सा सरप्लस रखो, 100 से 200 कैलोरीज, और फिर कट कर दो उसी को कुछ टाइम बाद। तो ऐसे करना चाहिए। अब देखो होता क्या है ना कि अगर हम डिसिप्लिन की बात लेके चलें, तो जिसमें डिसिप्लिन है वो तो भाई कर जाएगा कुछ भी, उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है जिसके अंदर डिसिप्लिन है। अब जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, देखो समझ लो आप एक डाइटिंग पे हो, फैट लॉस कर रहे हो आप, आपने सोचा चलो मैं 3 महीने में फैट लॉस कर लूँगा। कुछ टाइम बाद आपको एक हफ्ते में लगा, 3-4 दिन बाद, यार एक हफ्ते में एक बार तो चीट मील कर ही सकते हैं, सब बोलते हैं। तो आपने की, एक बार करी, आपने बोला फिर यार मज़ा आ रहा है और खाने का मन हो रहा है, फिर आप 3-4 दिन रुकोगे, उसके बाद वापस करोगे वही। ऐसा आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी चीट मील करने की। चीट मील करते करते अब आप नॉर्मल हो जाओगे, जैसे आप पहले कुछ भी खाते थे वैसे होने लग जाओगे धीरे धीरे। यहीं पे आपके अंदर से डिसिप्लिन गया। देखो ऐसा बोला जाता है एक हफ्ते में खा लेना चाहिए कुछ भी,
तो ये उसके लिए है जिसके अंदर डिसिप्लिन है। वैसे तो आप अगर ऐसा करोगे तो आप, मुझे नहीं लगता कोई डिसिप्लिन वैसा मेंटेन कर पाएगा डाइट के सेंस में बोलूँ तो मैं। क्योंकि अगर मैं भी अगर एक हफ्ते में अगर चीट मील करने लगूँ तो मेरे को ही मन करेगा वापस खाने का वो। मैं ऐसा करता ही नहीं, मुझे याद भी नहीं मैंने चीट मील कब करता हूँ, मैं कोई याद ही नहीं, कोई चीट मील नहीं है मेरी। ऐसा होता है कभी मतलब कोई फंक्शन वंक्शन है तो वहाँ जाके खा लेता हूँ, जब नॉर्मल, जब मैं फैट लॉस पे ना हूँ, नॉर्मल मेंटेनेंस पे होता हूँ तब। वो भी फैट लॉस पे तो मैं लास्ट में जाके जब कैलोरीज बहुत कम होती है ना तब जाके करना स्टार्ट करता हूँ ये सब। या तो मैं कार्ब्स हाई कर लेता हूँ। वैसे तो मैं जब भी फैट लॉस पे होता हूँ तो मैं कार्ब साइकिलिंग करता हूँ, ताकि मेरे को पूरे कट में फील ही ना हो वैसा कि खाना नहीं मिल पा रहा है मेरे को, हफ्ते में कम खा रहा हूँ मैं। इसीलिए एक हाई कार्ब डे, 2 हाई कार्ब डे रखता हूँ मैं वीक में जब फैट लॉस पे होता हूँ, और सारे लो कार्ब डे होते हैं। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, तो आप ऐसे आपके मन को भी सही रहेगा, मूड भी ठीक रहेगा। क्योंकि खाने से काफ़ी कुछ डिपेंड होता है आपके मूड पे, आपका बॉडी कैसे वर्क करेगा, कितनी आप में एनर्जी रहेगी, वो सब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आपका खाना ठीक नहीं है तो ये बात थी। अब मोटिवेशन आपको पता ही है टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। तो जो चीट मील करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, वो धीरे धीरे अपना डिसिप्लिन खो देते हैं और फिर नॉर्मल आ जाते हैं। अभी मैंने कुछ टाइम के लिए पहले छोड़ा था, मतलब जिम छोड़ दिया था, एग्ज़ाम्स थे मेरे उसके चक्कर में, CDS का एग्ज़ाम था। तो अब हुआ क्या उसकी वजह से कि मैं घर पे था, जिम जा नहीं रहा था, तो मैं भी क्या करूँगा, मैं डाइट पूरी कर नहीं पा, पढ़ना तो था काफ़ी ज़्यादा उस टाइम, 10 घंटे तक मैं पढ़ रहा था डेली। तो उसमें मेरे को फिर जो मिल जाता था मैं खा लेता था, क्योंकि मेरे को अभी वो नहीं सोच रहा था कि मैं करूँ कुछ जाके डाइट बनाऊँ, क्योंकि ये मैं सीरियस होकर दे रहा था इसीलिए। तो ऐसे में मेरा डिसिप्लिन चला गया था। अब मेरे को बहुत मुश्किल हो रही थी वापस आने में अपनी डाइट पे, पर मैं आ गया हूँ वापस, क्योंकि मुझे पता था मैं धीरे धीरे कर लूँगा। तो मैं धीरे धीरे वापस आया। तो ऐसे ही अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो धीरे धीरे एकदम से बंद करोगे तो वापस मन को करेगा, मन मानेगा नहीं कि नहीं यार, फिर मन करेगा कुछ खाऊं। तो ऐसे करना है आपको। जैसे मान लो घर पे क्या होता था ना, कि कोई समोसा लाए खा रहा है, या कोई पेटिस खा रहा है, या मोमोज खा रहा है, चाउमीन खा रहा है, कुछ भी खा रहा है कोई, तो उस टाइम अगर मैं साइड में बैठा हूँ तो मैं भी खा लेता था, पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत बुक को साइड में रख के खा लेता था मैं भी कुछ भी। तो ऐसा होता है जब आप जल्दी में हो, मतलब आप किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो। पर यहाँ पे मेरा डिसिप्लिन नहीं खोया था डाइट को लेके। अब देखो ज़िंदगी में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, टाइम आता है कभी कभी जब आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती है। तो उस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी कुछ और थी, मेरा डिसिप्लिन नहीं खोया था। डिसिप्लिन मेरा था कि मैं अब पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दे रहा था उस टाइम, तो वो उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ, रिजल्ट्स अच्छे मिले उससे। तो ऐसे आप भी करो कि डिसिप्लिन अपना बनाओ अपने अंदर, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी। ये 2 टर्म याद रखना, मोटिवेशन, डिसिप्लिन। मोटिवेशन कभी कभी आपका डिसिप्लिन वापस लाने में मदद करता है, पर मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, परमानेंट कभी नहीं होगा। और डिसिप्लिन आपका परमानेंट है, वो अपने अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। और सबसे बढ़िया तो डाइट के सेंस में बोलूँ अगर मैं, तो डिसिप्लिन अगर आप में आ गया ना, तो मतलब जिसने खाने पे कंट्रोल कर लिया, अपने मूड पे कंट्रोल कर लिया, वो भाई मेरे हिसाब से कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे, जो उसके मतलब जिसके वो कैपेबल हो। अभी आप किसी अनपढ़ को बोलोगे कि वो कुछ बन जाए बहुत बड़ा, UPSC क्रैक कर ले, तो वो तो नहीं हो सकता। पर जो कैपेबल हो, जो उसकी कैपेबिलिटी है, वो कर लेगा। तो ऐसे ही बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। छोटी सी वीडियो थी, ये चीज़ें याद रखना मेरे को काफ़ी हेल्प कर रही है ज़िंदगी में, इसीलिए मैंने सोचा कि डाइट, न्यूट्रिशन, वर्कआउट के बारे में तो बात करते ही रहते हैं, ये जो 2 चीज़ें इनके बारे में बात कर लूँ तो काफ़ी सही रहेगा। तो बस डिसिप्लिन बनाओ अपने अंदर, डिसिप्लिन को डेवलप करो, बहुत इम्पोर्टेंट है। बस मिलेंगे अगली वीडियो में, कल ही वापस मिलेंगे। अभी चलते हैं, मिलूँगा अगली वीडियो में। बाय, जय हिंद।